मॉनसून बारिशों का जोरदार स्पेल। पंजाब में बारिशें। लाहौर समेत पंजाब के कई शहरों में बारिश। जल थल एक हो गया। लाहौर में चौक नाखुदा में सबसे ज्यादा 111 मिलीमीटर बारिश रिकॉर्ड की गई। दरियाए जेहलम में सैलाब के खदशे पर हिफाजती इकदाम। सरगोदा की 3 तहसीलों के 40 देहात को खाली करा लिया गया। दरिया के किनारों पर आबाद लोग महफूज मकामात पर मुंतकिल। भेरा, शाहपुर, छोटा साहिवाल में फ्लड रिलीफ कैंप कायम कर दिए गए। मुमकिन सैलाब के पेश नजर दरिया के करीबी देहात में अलर्ट जारी। दरियाए जेहलम में लंगरवाला के मुकाम पर 21,000 क्यूसेक का रैला गुजर रहा है। रावलपिंडी, इस्लामाबाद, चकवाल, जेहलम समेत कई इलाके सैलाबी रैलों से शदीद मुतासिर। जो वार्निंग हमारा सिस्टम उसको स्ट्रेंथन करें। ये हाथ में पकड़ के जो वार्निंग्स दे रहे हैं या जो सायरन्स बजा रहे हैं, आजकल टेक्नोलॉजी का दौर है, आपके पास एक पूरा इंटीग्रेटेड सिस्टम वार्निंग्स का होना चाहिए। इट्स गुड टू नो कि जो मेन एरियाज हैं लार्जली वो जो इनंडेटेड थे या जहाँ पे वाटर पॉन्डिंग हुई है, अर्बन फ्लडिंग हुई है, वो क्लियर हैं। इट इज़ वेरी गुड टू नो। डीसीज को मैं ये भी कहना चाहूँगी कि आपको सिर्फ ये नहीं कि आपको ऑफिस में बैठ के आप अपडेट्स ले रहे हैं, आप जा रहे हैं फील्ड में, मुझे नज़र आ रहा है, लेकिन लोगों को भी पता चलना चाहिए कि उनके कमिश्नर्स, उनके डीसीज उनके साथ इस मुश्किल घड़ी में उनके साथ खड़े हैं। मौसर तैयारी के बायस बारिशों से कम नुकसान हुआ। अर्ली वार्निंग का सिस्टम बहुत जरूरी है। पीडीएमए समेत तमाम इदारों ने बेहतरीन इकदाम किए। अफवाज ने भी रेस्क्यू का बेहतरीन काम किया। नए मॉनसून स्पेल के लिए पहले से तैयारी करें। वज़ीर-ए-आला पंजाब मरियम नवाज का लाहौर पीडीएमए ऑफिस का दौरा। हुकाम की पंजाब में बारिशों से होने वाले नुकसानात और इकदाम पर ब्रीफिंग। जिले इंतजामिया ने 3 मुतासरा अजला में सैलाबी रैली में फंसे 1063 अफराद को बचा लिया। रावलपिंडी में सैलाबी रैली में फंसे 6 अफराद हेलीकॉप्टर से रेस्क्यू किए गए। मजमूई तौर पर 450 अफराद को बचाया गया। चकवाल में 27 अफराद को हेलीकॉप्टर से रेस्क्यू किया गया। मरियम नवाज का आवाम को सैलाबी सूरत हाल से बचाने के लिए जिले इंतजामिया और पुलिस समेत दीगर तमाम इदारों को मुतहरिक रहने का हुक्म। फील्ड हॉस्पिटल्स और तमाम मुतालिका तिबी मशीनरी को शहरियों की मदद के लिए इस्तेमाल में लाने की हिदायत। आवाम से तालाबों, नहरों और नदी नालों से दूर रहने की अपील। मरियम नवाज ने जेहलम पुलिस को खराज तहसीन पेश किया। पाक फौज का जेहलम और गिरदोनवाह में सैलाब मुतासरा इलाकों में रेस्क्यू ऑपरेशन जारी। जेहलम में नाला बना में बह जाने वाले पुलिस एहलकार की लाश रसूल नगर के करीब से मिल गई। पुलिस एहलकार हैदर गुज़िश्ता रोज इमदादी कार्रवाइयों में मसरूफ था। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी का जेहलम में सैलाब मुतासरीन को रेस्क्यू करते हुए रैली में बह जाने वाले पुलिस कांस्टेबल हैदर अली को खराज अकीदत कहा। हैदर अली ने अपनी जान निछावर करके फर्ज शनासी की आला मिसाल कायम की। शहीद कांस्टेबल कौम का हीरो है जिसने फर्ज पर आंच नहीं आने दी। वज़ीर ममलिकत बिलाल अजहर कयानी ने शहीद पुलिस एहलकार हैदर अली हसन को खराज अकीदत पेश करते हुए कहा, हैदर अली शहीद एसार और कुर्बानी की ताबिंदा मिसाल है। शोधा पैकेज के तहत शहीद के अहले खाना की माली कफालत की जाएगी। सेनेट इलेक्शन में अपोजिशन जमातों के साथ चलने पर पीटीआई समेत सियासी कमेटी का एतराज। सेनेट इलेक्शन में बिला मुकाबला उम्मीदवारों के इंतखाब का फैसला खतरे में पड़ गया। ज़राए के मुताबिक पीटीआई के मुतादिद रहनुमाओं के एतराज़ के बाद सूरत हाल तब्दील। चेयरमैन पीटीआई भी वज़ीर-ए-आला हाउस पेशावर पहुंच गए। बैरिस्टर गौहर ने नाराज उम्मीदवारों समेत सेनेट के दीगर उम्मीदवारों को भी वज़ीर-ए-आला हाउस तलब कर लिया। मुलाकात का दूसरा दौर रात 9 बजे होगा। बैरिस्टर गौहर और वज़ीर-ए-आला की ख्वाहिश है कि बिला मुकाबला उम्मीदवारों का इंतखाब किया जाए। बैरिस्टर गौहर मामलात को मजीद पेचीदा करने से बचाने की कोशिश कर रहे हैं। बैरिस्टर गौहर का कहना है, सेनेट इलेक्शन और दीगर मामलात को तय करने के लिए वज़ीर-ए-आला हाउस पेशावर में मौजूद हूँ। कोशिश है इफ़हाम व तफ़हीम के साथ तमाम मामलात तय पा जाएं। पीटीआई में सेनेट इंतखाबात की टिकटों के मामले पर इख्तलाफात। वर्कर्स को नहीं बल्कि एटीएम्स को टिकट दिए जा रहे हैं। पीटीआई तंजीमी ओहदेदारों की प्रेस कॉन्फ्रेंस। उम्मीदवारों की फहरिस्त पर नजरसानी का मुतालबा।
इरफान सलीम को सेनेट इलेक्शन से बाहर किया गया तो वज़ीर आला हाउस के सामने एहतजाज करेंगे। जुल्म के सामने खामोश नहीं रह सकते, आखिरी हद तक जाएंगे, पीटीआई ओहदेदार का ऐलान। पंजाब असेंबली में अपोजिशन और हुकूमत के मुज़ाकरात की कामयाबी की अंदरूनी कहानी। अपोजिशन के मुअत्तल अरकान की बहाली का मामला स्पीकर के बैरून मुल्क से वापसी पर मशरूत कर दिया गया। ज़राए के मुताबिक अपोजिशन अरकान की मुअत्तली का मामला आइंदा हफ्ते हल होने का इम्कान। अपोजिशन और हुकूमत के मुज़ाकरात कामयाब होने की सिफारिशात स्पीकर को पेश कर दी गई। अपोजिशन हुकूमती कमेटी में मुज़ाकरात की कामयाबी के नुकात खुफिया रखने पर इत्तफाक हुआ। अपोजिशन लीडर पंजाब असेंबली मालिक अहमद भच्चर का कहना है कि जब तक हमारे अरकान की मुअत्तली खत्म नहीं की जाती, हम असेंबली में नहीं जाएंगे। लीबिया की मुसल्लह अफवाज के कमांडर इन चीफ की GHQ रावलपिंडी आमद। फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर से मुलाकात, बाहमी दिलचस्पी के अमूर, इलाकाई सूरत हाल पर तबादला ख्याल, सिक्योरिटी चैलेंजेस और दिफाई ताउन से मुतालिक अमूर पर गुफ्तगू। सिक्योरिटी चैलेंजेस से निपटने के लिए दिफाई शोबे में ताउन और टेक्निकल तजुर्बात के तबादले पर इत्तफाक। ISPR के मुताबिक मुअज़्ज़ज़ मेहमान का GHQ आमद पर पुरतपाक इस्तकबाल, गार्ड ऑफ ऑनर पेश किया गया। मुअज़्ज़ज़ मेहमान ने GHQ में यादगार शहदा पर फूल रखे, पाक फौज के शहदा को खराज अकीदत पेश किया। इसहाक डार और मुत्तहिदा अरब अमारात के वज़ीर ममलिकत के दरमियान राबता। दफ्तर खारजा के मुताबिक दोनों ममालिक के दरमियान दो तरफा ताल्लुकात को मज़ीद मजबूत बनाने पर बातचीत, इक़्तिसादी ताउन बढ़ाने, तजारती शराकत को वुसअत देने पर तबादला ख्याल, मुशतरका मफादात पर अमली ताउन के फ़िरोग़ पर भी तफसीली बातचीत। दरियाए सिंध में पानी की सतह में मुसलसल इजाफा, तरबेला और चश्मा के मुकाम पर निचले दर्जे का सैलाब, जनाब राज के मुकाम पर दरमियाने दर्जे का सैलाब, सैलाबी पानी सेवन के कच्चे के इलाकों में दाखिल। 3 यूनियन कौंसल्स के 30 से ज़ायद देहात का सेवन और भान सैयदाबाद से ज़मीनी राब्ता मुनक़ता। मुतादिद देहात ज़ेरियाब, लोग कश्तियों के जरिए नकल मकानी करने लगे। मंचर झील में तेज़ आंधी के बायस बिजली की हाई ट्रांसमिशन लाइन के 3 टावर गिर गए। सिंध और पंजाब के मुख्तलिफ इलाकों को बिजली की फ्राहमी मुतासिर। हालिया बारिशों से मासूम जानें ज़ाया हुई, ये सब हुकूमत की नाअहली है। सूबाई और वफाकी महकमे मानसून बारिशों से मुतालिक तैयार नहीं थे। सारी सूरत हाल में रियासती मशीनरी खामोश तमाशाई बनी रही। सेनेटर अली जफर का सेनेट में इज़हार ख्याल, कहा हंगामी प्लान कहाँ था, इस सारी सूरत हाल में NDMA कहाँ था। गुज़िश्ता साल भी बारिशों से नुकसान हुआ, हुकूमत ने झूठे वादे किए। गैर मामूली बारिशों से मुख्तलिफ अजला में सैलाबी सूरत हाल पैदा हुई। पोठोहार रीजन में 1000, जेहलम में 298, चकवाल में 209 और रावलपिंडी में 450 शहरियों को रेस्क्यू किया। वज़ीर इत्तलात पंजाब अस्मा बुखारी का बयान, कहा वज़ीर आला मरियम नवाज ने तमाम रेस्क्यू और रिलीफ ऑपरेशन की खुद मॉनिटरिंग की। अवाम के जानो माल का तहफ़्फ़ुज़ पहली तरजीह है। PDM में रेस्क्यू और ज़िला इंतज़ामिया ने भरपूर जिम्मेदारी का मुजाहरा किया। बर वक्त इक़दाम से सैकड़ों शहरियों की जानें बचाईं। पाक फौज के जवानों ने भी दर्जनों अफराद को रेस्क्यू किया। मजमुआ ताज़ीरात 1860 और मजमुआ फौजदारी 1898 में मज़ीद तरामीम का बिल कसरत राय से मंजूर। वज़ीर मुमलिकत बराए दाखिला तलाल चौधरी ने बिल ऐवान में पेश किया। वज़ीर कानून आज़म नज़ीर तारड़ ने कहा उम्र कैद की सज़ा बहुत ज़्यादा है। मौत की सज़ा मार्शल लॉ में लाई गई थी, बेगुनाह फंस जाते हैं। सज़ा की संगीनी जराइम को नहीं रोकती। यूरोप में सज़ाए मौत नहीं, जराइम की शरह 2% है। पाकिस्तान में सख्त सजाएं हैं मगर जराइम की शरह ज्यादा है। हमें जमीनी हक़ाइक़ को भी देखना चाहिए। क्या हमें नहीं पता कि थानों और नीचे वाली अदालतों में क्या होता है? शरीयत में दी गई 4 सजाओं के अलावा उम्र कैद नहीं होनी चाहिए। सेनेटर अली जफर ने कहा रेप और बेहुरमती की सजाए मौत को उम्र कैद में तब्दील नहीं करना चाहिए। ये संगीन जुर्म है, इस पर सजाए मौत बरकरार रखनी चाहिए। वफाकी हुकूमत मुल्क भर के बोर्ड के टॉपर्स को इलेक्ट्रिक बाइक फराहम करेगी।
तरजीही बुनियादों पर बेरोजगार लोगों को इलेक्ट्रिक रिक्शे और लोडर फराहम करेंगे। इलेक्ट्रिक व्हीकल्स की हौसला अफजाई से ईंधन कीमत में अरबों डॉलर के ज़र मुबादला की बचत, माहौलियाती तहफ़्फ़ुज़ में मुआवनत और मकामी सनत को फ़रोग़ मिलेगा। वज़ीर-ए-आज़म की ज़ेर सदारत इजलास इलेक्ट्रिक व्हीकल की आम आदमी तक रसाई के लिए हुकूमती सतह पर इक़दामात का जामिया लाहे-अमल तश्कील देने की हिदायत। पाकिस्तान, अफगानिस्तान और उज़्बेकिस्तान रेलवे लाइन से खित्ते में तजारत के नए दौर का आगाज़ होगा। वस्ती एशिया से तजारती सामान की पाकिस्तानी बंदरगाहों के जरिए दुनिया भर में आमदोरफ्त होगी। सामान की तरसील से मुल्क के लिए कीमती ज़र मुबादला का ये नादिर मौका है। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ की ज़ेर सदारत इजलास शिपिंग सेक्टर और नेशनल शिपिंग कॉरपोरेशन की इस्लाहात पर गौर, निजी शोबे की सरमायाकारी बढ़ाने और बहरी बेड़े को मजबूत बनाने के लिए जामे प्लान तैयार करने की हिदायत। ट्रांजिट ट्रेड के फ़रोग़ में शिपिंग और रेलवे सेक्टर की बेहतरी पर जोर। वज़ीर-ए-आज़म की ज़ेर सदारत सिविल सर्विस रिफॉर्म्स पर अहम इजलास, मुल्क की सिविल सर्विस को जदीद टेक्नोलॉजी से हम आहंग करने, प्रमोशन, ट्रेनिंग और इदारा जाती सलाहियतों में बेहतरी अव्वलीन तरजीह करार। वज़ीर-ए-आज़म ने सिविल सर्विस को फ़ाल और मौसर बनाने के लिए जामे तजदीद नौ पर जोर दिया। पाक-अफ़गान सरहद पर ख़वारिज की दरअंदाजी की कोशिश नाकाम। 15 से 18 साल के 5 कम उम्र अफगान खुदकुश हमलावर गिरफ्तार। 3 दहशतगर्दों से अफगान शनाख्ती कार्ड बरामद। दहशतगर्द अजीज खेल और मंडी खेल की तरफ बढ़ रहे थे। भारतीय हिमायत याफ्ता नेटवर्क मुसलसल पाकिस्तानी सरहदों को निशाना बनाने की कोशिश में मसरूफ। अप्रैल से अब तक दर्जनों हमलावर मारे जा चुके। सरहदी इलाकों में हाई अलर्ट और वसी सर्च ऑपरेशन जारी। खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत का अमन अमान की बिगड़ती सूरत हाल पर अगले हफ्ते ऑल पार्टीज कॉन्फ्रेंस बुलाने का फैसला। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा की ज़ेर सदारत काबीना का 35वां इजलास। 3 MPO का नफाज। सूबाई महकमा दाखिला की पेशगी इजाज़त से मशरूत करने का फैसला। अलीमीन गंडापुर ने कहा 3 MPO कानून का गलत इस्तेमाल हो रहा है। कुदरती आफात कहीं भी आ सकती हैं, इस पर सियासत नहीं होनी चाहिए। दीगर सूबों की मदद के लिए तैयार हैं। हुकूमती कोशिशों से PIA की बहाली का अमल शुरू हुआ। PTI दौर में गैर जिम्मेदाराना बयानात से कौमी एयरलाइन को अरबों रुपए का नुकसान हुआ। यूरोप के लिए परवाजों की बहाली से अरबों रुपए का मुनाफा होगा। KP में करप्शन और बद इंतजामी उरूज पर है। वज़ीर इत्तलात अताउल्लाह ताहिर की मीडिया से गुफ्तगू। हुमैरा असगर की मौत तबई तौर पर हुई। पोस्टमार्टम के दौरान की गई केमिकल एग्जामिन रिपोर्ट्स पुलिस को मौसूल। तफ्तीशी हुकाम के मुताबिक कीमियाई तज्जिए के दौरान मनशियात के इस्तेमाल या जहर दिए जाने के शवाहिद नहीं मिले। हुमैरा के फ्लैट में किसी और की मौजूदगी के शवाहिद भी नहीं मिले। भाई नवीद का DNA सैंपल भी मैच कर गया। हुमैरा असगर केस में पुलिस ने मजमूई तौर पर 9 सैंपल्स जामे कराची की फोरेंसिक लैब को इरसाल किए थे। हुमैरा असगर के कुछ सैंपल लाहौर फोरेंसिक लैब भी भेजे गए थे। DIG साउथ असद रजा कहते हैं कि पोस्टमार्टम के दौरान कई टेस्ट किए गए। अभी मजीद कुछ रिपोर्ट्स आना बाकी हैं, जिससे मजीद चीजें क्लियर होंगी। अमेरिका का रूस पर सख्त टैरिफ लगाने का ऐलान। तर्जुमान व्हाइट हाउस कैरोलाइन का कहना है कि यूक्रेन में 50 रोज के दौरान जंगबंदी की जाए, वरना रूस को मजीद पाबंदियों का सामना करना पड़ेगा। अमेरिका ने शाम में मुदाखलत करके सूरत हाल को कंट्रोल किया। सदर ट्रंप चाहते हैं कि शाम एक मुस्तहकम और खुशहाल मुल्क बने। अमरीकी सदर की टांगों पर सूजन 70 साल की उम्र में मामूल की बात है। ट्रंप के हाथ पर चोट बार बार मुसाफा करने और एस्पिरिन के इस्तेमाल के बाइस आई। अमरीकी सदारती मॉलेज के नोट का मतन। व्हाइट हाउस ने ट्रंप की मेडिकल रिपोर्ट शेयर कर दी। तर्जुमान व्हाइट हाउस ने सदारती मॉलेज का नोट प्रेस ब्रीफिंग में पढ़ा। सदर ट्रंप की हालिया तस्वीर में जख्मी हाथ और सूजी हुई टांगें नजर आई थी।
हमने शाम को तकसीम नहीं होने दिया, ना होने देंगे। इजराइल कानून और असूलों से आ रही बिगड़ी दहशतगर्द रियासत है। इजराइल ने शाम में जारहियत को वुसअत देने के लिए ड्रूज बरादरी का बहाना बनाया। इजरायली जारहियत पूरे खित्ते का सबसे बड़ा मसला बन चुकी। सहूनी रियासत पर भरोसा करने वाले बिलाखिर समझ जाएंगे कि वो गलती पर हैं। तुर्क सदर रजब तैयब एर्दोगान का बयान। गैर मेयारी पेट्रोल की वजह से गाड़ी खराब, ईरानी सदर को टैक्सी में सफर करना पड़ गया। मसूद पज़ेश्कियान के काफिले में 3 गाड़ियों में कज़वीन सूबे में पेट्रोल स्टेशन से पेट्रोल डलवाया गया। पेट्रोल में पानी शामिल होने की वजह से गाड़ियां खराब हो गईं। ईरानी सदर हुकाम को इतला दिए बगैर खुद ही निजी टैक्सी से तबरेज़ पहुंचे। मज़कूरा पेट्रोल पंप के खिलाफ पहले भी मुतअद्दिद शिकायत दर्ज हो चुकी हैं। इसराइल का गाजा में जुल्म बर्बरियत का सिलसिला जारी। सहूनी फोर्सेस के इमदादी मरकज और पनाह गजीन कैंप्स पर हमले। 24 घंटों में मजीद 94 फलस्तीनी शहीद, दर्जनों जख्मी। खान यूनिस के इमदादी मरकज के करीब हमले में 24 फलस्तीनी शहीद हुए। गाजा सिटी, जबालिया और अल मवासी में कैंपों पर फिजाई हमलों में 41 अफराद शहीद हुए। जंग में शहदा की मजमूई तादाद 58,667 हो गई। 1,39,974 जख्मी हो चुके।